नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुतासिरीन की दादरसी के लिए जड़ावाला आमद, जलाए गए गिरजाघरों और मकानों का दौरा किया। मुतासिर को हर मुमकिन तौर पर साथ देने की यकीन दहानी कराई, नुकसान का जायजा लिया, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग ली। जस्टिस काजी फायज ईसा SP जड़ावाला पर भी बरहम हुए, सख्त सवालात की बौछार की। कहा जत्था आता है तो अलग बात है, ऐलान करके लोगों को बुलाया गया, आप लोगों को यह ख्याल नहीं आता आप लोग कहां थे, ये कैसे वाकया पेश आ गया। सिक्योरिटी की मकतूल सूरत हाल पर CPO फैसलाबाद की भी सरजनिश। उस्मान अनवर समेत दीगर पुलिस अफसरान वजाहतें देते रहे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पर गलियां साफ कराने के अहकाम दिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी साथ रहीं, मसीही खवातीन को हिम्मत देती रहीं, गले लगाकर हौसला भी दिया, राशन भी तकसीम किया। गिरजा घरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जिहाद करें। गुमराहों ने गिरजा घरों को जलाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, शरीयत की खिलाफ वर्जी किसी इंतकाम का जवाज नहीं, ये इकदाम अक़लियतों को दी जाने वाली जमानत के खिलाफ है। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। कौमी परचम में सफेद रंग अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी की जाएगी। जड़ावाला के मुतासिर ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पुलिस रवैये का भी तस्करा किया, अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। कई खवातीन रुदाद सुनाते रो पड़ी। एक खातून ने बताया 3 माह बाद 2 बेटियों की शादी थी, अब कोई सामान नहीं बचा, बच्चों की शादियां कहां से करूं अब। मुतासिर ने कहा बेशतर हमलावर यहाँ के रहायशी नहीं थे, हम पर बहुत जुल्म किया गया। जड़ावाला वाक़े के बाद अब तक 145 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानेहा में 19 गिरजा घरों को जलाया गया। 86 मकान तोड़ फोड़ के बाद नजर आतिश किए गए। अदाद शुमार सामने आ गए। मुतासरीन घरों को वापस पहुंचने लगे। अलामा हाफिज ताहिर अशरफी भी मसीही वफ़द के हमरा जड़ावाला पहुंच गए। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, यह हमला अक़लियतों पर नहीं पाकिस्तान पर हुआ है। पहले सजा मिलती तो ऐसे वाक़िया दोबारा ना होते। आज मसीही और मुसलमान क़यादत साथ साथ है। बिशप मार्शल ने कहा, हम यहाँ मिलकर बहाली का काम करेंगे। मुसलमान और क्रिश्चियन अफराद मुत्तहिद हैं। सैफर गुमशुदगी के मामले पर शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। केस की FIR वफाकी तहकीकाती एजेंसी के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज थी। चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्जिम भी नामजद थे। साबिक वज़ीर ख़ारजा FIA की तहकीकात में 2 मरतबा पेश हो चुके। तर्जुमान PTI के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने शाह महमूद को हिरासत में लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 रोज में इलेक्शन के मुतालबे के बाद तहवील में लिया गया। नई हल्का बंदियों और इलेक्शन के इनकाद में ताखीर के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है, इलेक्शन कमीशन के ऐलान से जाहिर होता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी स्केजुअल पर संजीदगी से नजरसानी करे। आइन इलेक्शन कमीशन को असेंबली तहलील के 90 दिनों में इलेक्शंस कराने का पाबंद करता है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार नहीं होंगे। कौम मुतमईन रहे और इंतखाबात की तैयारी करे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, आइन में नए सदर के इंतखाब तक सदर के काम जारी रखने की शिक मौजूद है। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल 80 या 90 रोज में खत्म नहीं हो सकते। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वसाइल की जरूरत है। सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में टूट फूट। PTI रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार कह दिया। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल खान मरवत फट पड़े।
कहते हैं पीटीआई की कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी किसी शक व शुबे से बालातर है। पीटीआई की कोर कमेटी और चेयरमैन की कानूनी टीमें गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी। मैं पहली बार छुपने पर मजबूर हूं। फरहद शहजादी और फराह गोगी कितनी मालदार है, बैंक बैलेंस कितना है। न्यूज़ साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त की तफसीलात सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही फराह गोगी पर नोटों की बारिश होने लगी। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही फराह गोगी करोड़पति बन गई। पीटीआई के पहले ही साल फराह गोगी के अकाउंट्स में 52 करोड़ से ज्यादा रकूम जमा कराए जाने का इंकशाफ। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। नवाज शरीफ की वापसी में मजीद ताखीर का इम्कान। कानूनी मामलात में जीरो रिस्क होने तक कायद नून लीग वापस नहीं आएंगे। नून लीग के बेशतर रहनुमाओं ने बगैर जमानत नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वापसी का प्लान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत कन्फर्म होने से मशरूत कर दी गई। मुशावरत के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा चंद रोज में लंदन जाएंगे। सिंध की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने निगरान काबीना से हलफ लिया। डॉक्टर राना हुसैन, अरशद वली मोहम्मद और उमर सोमरो निगरान काबीना में वजीर बन गए। डॉक्टर जुनेद अली शाह, डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी ने भी हलफ लिया है। ईश्वर लाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह निगरान वजीर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना की भी तकरीब हलफ बर्दारी। 12 रुकनी काबीना में 4 पुराने अरकान भी शामिल। काबीना 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खसूसी पर मुश्तमिल। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह काका खेल, जस्टिस रिटायर शाद कैसर, अहमद रसू बंगश काबीना का हिस्सा। आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला भी शामिल। गवर्नर हाजी गुलाम ने निगरान काबीना से हलफ लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी दी थी। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कसूर में पानी के रेलों ने कई देहात डबो दिए। 25,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर फसलें तबाह। बास मकामात पर इलाका मकीन रेलों में फंस गए। पाक पतन में भी दर्जनों देहात जेर आब। फसलों को भी शदीद नुकसान। मकीनों ने माल मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह पर 23 फीट तक बुलंद। बहाव 2,78,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। PDMA का अलर्ट जारी। परवेज खट्टर का पीटीआई से अलहदगी के बाद पहला सियासी पावर शो। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने नौशहरा में पिंडाल सजाया। परवेज खट्टर ने अपनी तकरीर में चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद। कहते हैं KPK में मामलात खराब किए गए, बहुत सी बातें ज़बान पर लाएंगे। कराची में डाकू राज। गुलशन हदीद में दिन दिहाड़े लूट मार की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 खवातीन से पर्स और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। फिल्मी अंदाज की कहानी मगर है असली। सादिकाबाद में नौजवान ने खजाने की तलाश में अपना ही घर गिरा डाला। संजरपुर के इलाके में राशिद नामी खोजी ने अपने 100 साल पुराने घर की खुदाई शुरू करवाई। समझाने के बावजूद खुदाई जारी रखी। फिर वही हुआ जिसका था डर। कदीम घर हमसाई के घर पर आ गिरा। अपना मकान गिराया, हमसाई के घर को भी ले डूबा। नौजवान को खजाना तो ना मिला, मगर हमसाई के मकान को गिराने का मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। हजारों गाड़ियों को इशारों पर घुमाने वाली खवातीन। इस्लामाबाद में खातून पुलिस ट्रैफिक वार्डन्स आ गईं। शहरियों के चालानों के साथ आगाही देने का सिलसिला भी जारी। करेंगे वसीम अकरम।
वकार यूनुस, आमिर सुहेल, बाजिद खान पैनल का हिस्सा। मैथ्यू हेडन, एंडी फ्लार, हरभजन सिंह, रवि शास्त्री भी कमेंट्री पैनल में शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, हॉस्पिटल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया, वार्ड्स और प्राइवेट कमरों का भी मुआयना किया। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमत लेने का फैसला, हॉस्पिटल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर करने की हिदायत। मुराद अली शाह की दरिया दिली, साबिक वज़ीर आला सिंध की जाते जाते वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन पर नबातशात की बारिश। चीफ मिनिस्टर सिंध के सेक्रेटेरिएट और हाउस के मुलाजमीन को 7 बेसिक तनख्वाहें इनाम के तौर पर दे दी। 14 करोड़ रुपए इजाफी तनख्वाहों की सूरत में अदा। कराची के बड़े मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को पूरे शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की डायनो सफारी पार्क के इफ्तिताह पर गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत के दौरान भी काम होता हुआ नजर आएगा। कराची की बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा।